ओम शांति। आज 15 दिसंबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना, तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है, लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना, किसी में भी मोह नहीं रखना है। मोह जीत बनना है, मोह जीत बनना है। प्रश्न, कयामत का ये समय है, कयामत का ये समय है, इसलिए बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो। कयामत का ये समय है, इसलिए बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो। क्या होना है कयामत के समय पर? सबको घर जाना है, सबका न्याय होना है। कयामत की रात का मतलब क्या होता है? सबको घर जाना है और सबको न्याय मिलना है। सुनाओ कि कयामत के पहले अपने पापों का हिसाब किताब चुकतू कर लो, क्योंकि कयामत के बाद घर जाने हैं, तो उससे पहले सबको अपना क्या करना है? हिसाब किताब चुकतू करना है। अब किसी को हम बताएं या ना बताएं, हिसाब किताब तो सबने चुकतू करना है। फिर बताने का मतलब, जो ज्ञान में नहीं आएंगे हिसाब किताब तो उनका भी बराबर होगा। फिर बताने का मतलब, हाँ जी, हाँ, जिनको समझ में आ जाएगा कि हम अपना हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, वो सहज कर पाएंगे। मतलब उन आत्माओं का हिसाब किताब सहज चुकतू होना है, इसलिए उनको समझ में आ जाएगा और वो सहज पार कर लेंगे। और जिन्होंने दुखी होकर के पार करना है, उनको समझ में नहीं आए। फर्क सिर्फ इतना, बस, और कोई बात। अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाओ, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाओ। कयामत के पहले ज्ञान और योग से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। बाप कयामत से पहले क्या करो? ज्ञान और योग से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा, क्योंकि 2 वर्षे मिलने हैं, सबको मिलने हैं। सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है। कई सोचे कि बाद में कर लेंगे, अगले जन्म में कर लेंगे, नहीं। हाँ, बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्म के लिए मिल जाएगा, तो 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। बाप का बनकर हर कदम पर डायरेक्शन लेते रहो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुमको 3 बाप से तोड़ निभाना है, 3 बाप से तोड़ निभाना है। भक्ति मार्ग में 2 बाप से तोड़ निभाना। भक्ति मार्ग में कितने बाप होते हैं? 2, और अब हो गए हैं 3।
भक्ति मार्ग के 2 बाप और अब के 3 बाप में क्या अंतर है? अलौकिक बाप। अब अलौकिक बाप कौन है? ब्रह्मा। ये बाबा ने आकर दिया कि ये भी आपका बाप है। और वहां होते हैं 2 बाप, एक परम पिता परमात्मा जो आत्माओं का पिता है, और दूसरा लौकिक बाप शरीर का बाप। वहां 2 बाप होते हैं भक्ति में। जब सतयुग में है तो हाँ एक ही बात। सतयुग में 1 बाप, भक्ति में 2 बाप और संगम पर 3 बाप। एक बाप से तोड़ नहीं पाना होता। ठीक है ना? हिसाब बुद्धि में बैठता है? बाबा पूछ रहे, हिसाब बुद्धि में बैठता है? जिसका बनना होता है उनसे तोड़ भी निभाना। इसलिए बाप कहते हैं लौकिक कुटुंब परिवार से भी तोड़ निभाना है। लौकिक कुटुंब परिवार से भी तोड़ निभाना है। अंत तक कोई लौकिक संबंधी को चिट्ठी लिखते हो तो वाया पोस्ट ऑफिस जाती है। यहाँ भी बेहद के बाप को चिट्ठी लिखते हो। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं समझता। यहाँ कोई नया आदमी आकर बैठे और बाबा कहे तुमको 3 बाप हैं तो समझ ना सके। एक है लौकिक बाप, दूसरा ये संगम युगी अलौकिक बाप, और तीसरा पारलौकिक बाप। तो सबका है ही। पारलौकिक बाप तो सबका है ही। भक्ति मार्ग में भी है तो अभी भी है। ये कोई जानते नहीं, सिर्फ उनका गायन पूजन करते, सिर्फ उनका गायन पूजन करते हैं। तुम बच्चे तीनों ही बाप की जीवन कहानी जानते हो। तुम बच्चे तीनों ही बाप की जीवन कहानी जानते हो। कितनी बातें समझानी पड़ती हैं। सतयुग में सब सदगति में है, सुखी ही सुखी हैं। सभी सुख धाम शांति धाम में है। रावण राज्य में सभी दुखी हैं। देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो गिरने लग पड़ते हैं। देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो गिरने लग पड़ते हैं। दिखलाते हैं सोने की द्वारिका पानी के नीचे चली गई। सोने की जो द्वारिका थी वो कहाँ चली गई? पानी के नीचे चली गई। ये चक्र फिरता रहता है। नई ऊपर में आएगी तो पुरानी फिर नीचे चली जाएगी, पुरानी फिर नीचे चली जाएगी। फिर सतयुग नीचे जाएगा तो कलयुग ऊपर आ जाएगा। फिर सतयुग ऊपर कब आएगा? 5000 साल के बाद। सतयुग हर 5000 साल बाद ऊपर, फिर नीचे, 2500 साल बाद नीचे, फिर कलयुग द्वापर ऊपर आ जाएगा ना। बच्चों की बुद्धि में ये सारा नॉलेज आ गया है। नॉलेज तो सहज है, सिर्फ योग की मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान तो बहुत सहज है, सबको समझ में आ जाता है। रिटर्न पेपर लिया जाए तो सारे पास हो जाए, परंतु याद करते हैं इसमें मेहनत है। कोई जास्ती याद करते हैं, कोई थोड़ा याद करते हैं। तो माता पिता क्या करते हैं? माता पिता बच्चों को समझाते हैं लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है, आज नहीं तो कल। उन्हों की भी बुद्धि में बैठेगा
देखेंगे ये तो ठीक है, एक बाप को याद करना है और कोई भी साधु संत गुरु आदि को याद नहीं करना है। याद चैतन्य को भी करते हैं तो जड़ को भी करते हैं। सतयुग में कोई में भी मोह नहीं रहता, वहां मोह जीत रहते हैं, और यहाँ सब में मोह रहता है, यहाँ सब में मोह रहता है। फर्क है ना, ड्रामा में हर एक युग की रस्म रिवाज अपनी अपनी। ये बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि बाप ही नॉलेजफुल है ये भी बाप, वे भी बाप, वे भी क्रिएटर, ये भी क्रिएटर, ब्रह्मा द्वारा क्रिएट करते। लौकिक बाप भी क्रिएटर है और पारलौकिक बाप भी क्रिएटर है, ब्रह्मा के द्वारा क्रिएट करते हैं। तो शिव बाप, लौकिक बाप क्या क्रिएट करता है? लौकिक बाप क्या क्रिएट करते हैं? लौकिक बाप क्रिएट करना माना रचना करना। लौकिक बाप क्या क्रिएट करता है? शरीर के माता पिता क्या क्रिएट करते हैं? शरीर को। शरीर के माता पिता शरीर की रचना करते हैं, तो परमात्मा किसकी रचना करता है? परमात्मा आत्माओं को चढ़ती कला में जाने की विधि सिखाते, उनको मनुष्य से देवता बनाते, मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवता बनने की जो तरीका है, विधि है, वो देते हैं, जिसके कारण उनको क्रिएटर कहा जाता है। हाँ, ट्रेनिंग देते हैं। ब्रह्मा द्वारा क्रिएट करते हैं ताकि वो देवता बने। एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा के द्वारा। एडॉप्ट करना मतलब क्या होता है? अपना बनाना। शूद्र धर्म वाले, जिनका बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है, उनको बाप एडॉप्ट करते। तुम बच्चे बाप को जान गए हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जान चुके हो। बाप द्वारा क्या वर्षा मिलता है उनको भी जान गए, उनको भी जान गए हो। तुम बड़े हो, समझते हो, तब तो एडॉप्ट हुए हो। तुम बड़े हो, समझते हो, तब तो एडॉप्ट हुए हो। बिगर समझ एडॉप्ट कैसे होंगे? कोई को अपना बच्चा नहीं होता तो दूसरे को अपना बनाते हैं। साहूकार का ही बच्चा बनेंगे, गरीब का थोड़ा ही बच्चा बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे बच्चा चाहिए, जरूर एडॉप्ट करेंगे, जरूर एडॉप्ट करेंगे। ये भी तुम जानते हो, ये भी तुम जानते हो। एडॉप्ट उनको करेंगे जिनको कल्प पहले किया है। जो कल्प पहले पार्ट चला है वही एक्ट रिपीट होती जाएगी, वही एक्ट रिपीट होती जाएगी। जब मेरे बनेंगे तब उनको पढ़ाऊंगा, तब उनको पढ़ाऊंगा। हाँ, बाप को और घर को याद करो। सुख धाम और दुख शांति धाम को याद करना बहुत सहज है। इसको याद करना, सुख धाम और शांति धाम को याद करना बहुत सहज है, परंतु बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए, परंतु बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। छोटे बच्चे समझ नहीं सकेंगे,
वे सिर्फ बाबा बाबा कहेंगे, वे सिर्फ बाबा बाबा कहेंगे और कोई के पास जाएंगे नहीं। यहां तो सब हैं गुप्त बातें, समझ भी है, बुद्धि को ताकत मिलती है, ताकत मिलने से सोने के बन जाते। कोई कमजोर होते हैं तो उनको सोने का सॉल्यूशन पिलाते, लाते हैं। सुना है कभी सोने का सॉल्यूशन घोल पिलाया जाए? आपने देखा होगा, पहले जो बुजुर्ग लोग देखे होंगे जिनमें सोने के दांत होते थे। मतलब जरा सा वो रहता, हाँ, चौंक बोलते हैं। दांत में सुराख करके सोने की कील जो है ना लगाते थे, और कई ऊपर से टोपी दांत के ऊपर लगाते थे। जैसे आजकल किसी का दांत हो जाता है जी, देखा है कि नहीं देखा? मैंने देखा है। ठीक है। और आयुर्वेद के अंदर, सॉरी, कोई भी मतलब आगे वाले दांतों को, और होम्योपैथी के अंदर सोने की दवाई बनाई जाती है। आयुर्वेद के अंदर सोने की भस्म दवाइयों में दी जाती है। चांदी का वर्क, पहले प्योर चांदी का बनता था, आज तो एल्यूमिनियम का वर्क बना के मिठाइयों पर लगा देते हैं। चांदी का वर्क हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, परंतु सिल्वर का वर्क हमारे स्वास्थ्य का बेड़ा गर्क करता है। अब जितनी भी मार्केट में आपको मिठाइयाँ मिलती हैं उसमें चांदी का वर्क नहीं होता, उसमें एल्युमिनियम का वर्क होता है, तो वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है, उनको कभी भी नहीं खाना चाहिए। तो सोने का भस्म, सोने का सॉल्यूशन थे नहीं, घोल बना करके देते हैं। सोने में आपने देखा है कि तांबे के बर्तन में भी पानी बहुत कहते हैं कि रख के पियो, ठीक है। इसी प्रकार सोने के बर्तन में भी पानी को रख कर पीना, मतलब दांत में लगाने का मतलब क्या था कि वो सोना थोड़ा 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 दांतों के साथ घिस घिस करके ना अंदर जाता रहेगा। जो मतलब आत्महत्या करना चाहता हो और यदि किसी होम्योपैथी के पास पहुंच जाए तो उसको सोने का सॉल्यूशन से बनी हुई दवाई खाने के लिए दी जाती है, समझे बात को, ताकि उसकी जो है ना पावर, विल पावर जो है बढ़ जाए। सोने का पानी भी बनाते हैं। या तो तुमको रूहानी नॉलेज मिल रही है, यहाँ तो तुमको क्या मिल रही है? रूहानी नॉलेज। ये नॉलेज ही इनकम है। नॉलेज तो सबको एक ही मिलती है, फिर जो पुरुषार्थ करे इसमें मूझने व घबराने की कोई बात नहीं। सिर्फ बाबा का बनना है, बाप के वर्षे को याद करना है। सारा दिन तो निरंतर याद कर नहीं सकेंगे, क्योंकि दुनिया के झमेले तुम्हारे सामने बहुत है। बाबा को मालूम है धंधा आदि भी करना है, कोई को तो धंधा आदि भी नहीं है, फिर भी याद नहीं कर सकते। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, पुरुषार्थ करते रहना है। वे वायुमंडल दिखाई पड़ेगा, समझेंगे अभी समय नजदीक आता जाता है। जब बहुत दुख आएगा तो फिर भगवान को याद करते रहेंगे। मौत सामने दिखाई पड़ेगा, तुम्हारे में भी सबको अपनी अवस्था का मालूम पड़ जाएगा कि हमारी कमाई कम, हमारी कमाई कम है। योग होगा तो आत्मा से खाद निकल जाएगी। फिर बाबा भी बुद्धि का ताला ढीला करेंगे। बाबा भी क्या करेंगे? बुद्धि का ताला ढीला करेंगे। मनुष्य बीमारी में ईश्वर को याद करते करते डर रहता है। बीमारी में ईश्वर को याद करते डर रहता है। सब उनको याद कराते हैं, राम कहो, राम राम कहो। बाप भी कहते हैं बाप और वर्षे को याद। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है, परंतु ऐसे नहीं कि पुरुष चले स्त्री को ना चलाए, खुद तो ज्ञान में चले और पत्नी को ज्ञान में ना चलाए।
ऐसे नहीं पुरुष चले स्त्री को ना चलाए, ये जोड़ा है हाफ पार्टनर का। परंतु आजकल हाफ पार्टनर भी समझते नहीं है, कोई कोई इज्जत रखते हैं, नहीं तो आजकल बच्चे ऐसे निकल पड़े हैं जो बाप की मिल्कियत को उड़ा देते, माँ को पूछते भी नहीं, माँ को पूछते भी नहीं। वहाँ तो ये सब बातें होती नहीं, कभी दुख नहीं होता। यहाँ पहले पहले दुख ही मिलता है सगाई की और लगी काम कटारी, बस सगाई हुई काम कटारी लगी। देवियों को तलवार आदि दिखाते हैं, वास्तव में ये है ज्ञान के अलंकार। सुदर्शन चक्र भी देवताओं को नहीं है, ये तुम ब्राह्मणों के हैं। गदा भी तुम्हारी निशानी है, ज्ञान की गदा से तुम माया पर जीत पाते हो। बाकी वहां ऐसी चीजों की दरकार नहीं रहती। वहां बड़ी मौज से रहते हैं, तपस्या करने की भी दरकार नहीं। वे तो तपस्या का फल है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते, वे हैं फरिश्तों की दुनिया, और यहाँ फरिश्ते नहीं रहते, यहाँ फरिश्ते नहीं रहते। देवताओं को देवता कहेंगे, वे हैं फरिश्ते, और यहाँ है मनुष्य। सभी का अलग अलग सेक्शन है। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं, वे है टाकी, वे है टाकी दुनिया। सूक्ष्म वतन में है मूवी दुनिया। दुनिया भी तीन है। कौन कौन सी तीन दुनिया है? मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। तीन लोग कहते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि में ये प्रैक्टिकल में है। मनुष्य तो सुनी सुनाई पर चलते हैं, तुम अच्छी रीति जानते हो कि ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता रहता है। बाबा आज कह रहे हैं तीन दुनिया, और आपने याद आए तो बाबा कहते दुनिया सिर्फ यही है। सतयुग और सूक्ष्म वतन, मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई दुनिया नहीं। मूल वतन कोई है नहीं, सूक्ष्म वतन कोई है। मूल वतन परम अवस्था है, सूक्ष्म वतन सूक्ष्म अवस्था है। फिर बाबा ने ये तीन दुनिया क्यों कहा? जाते हैं तो सूक्ष्म वतन होके जाते हैं, आएंगे तो डायरेक्ट आएंगे। बाबा ने तीन लोक फिर क्यों कहे, जबकि है नहीं, मूल वतन है नहीं, सूक्ष्म वतन है नहीं। मूल वतन है, परम धाम है, परम अवस्था। सूक्ष्म वतन है, सूक्ष्म अवस्था। फिर बाबा ने तीन वतन कहे क्यों? बोलते संगम पर नहीं, ये तीनों वतन भक्ति मार्ग के अनुसार समझाने के लिए बताए। ब्रह्मा विष्णु शंकर है नहीं, फिर क्यों बताए? क्योंकि ये भक्ति मार्ग की आत्माओं को समझाने के लिए, उनको केवल यहाँ तक टिकने के लिए रुके, तब उनको फिर गहराई समझाई जाए। यदि पहले ही कह दिया जाए कि तीनों लोक नहीं है, कहेंगे हम सारी जिंदगी सुनते आए तीन लोक हैं, और आज तुम कहते हो कि तीनों लोक हैं ही नहीं। ठीक नहीं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को याद करते हैं और तुम कहते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश है ही नहीं। ठीक नहीं, ये जो ज्ञान को जितना गहराई से समझता जाएगा, उनको ये पॉइंट समझ में आएंगे। ठीक नहीं, ये जो मुरली है आगे पीछे कभी कुछ क्यों? बहुत सारे भाई बहन इसी कारण छोड़कर चले जाते। कहते क्या कहते, कभी बाबा कहता है ये, कभी बाबा कहता है ये। और इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि जो मुरलियां शुरू में चली, इसलिए उन सारी मुरलियों को क्या किया, दबा दिया गया। जानते हो कि ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है? तीनों लोकों को जानते हो, सिवाय बाप के
आदि मध्य अंत का राज कोई बता नहीं सकता, कोई नहीं बता सकता। कोई भी त्रिकालदर्शी है नहीं, कोई भी त्रिकालदर्शी है नहीं। ये थोड़े ही कोई जानते हैं कि मूल वतन में आत्माएं कहाँ हैं। मूल वतन में आत्माएं कहाँ हैं, कोई जानता है? कोई भी नहीं जानता। कैसे रहती हैं? वहां कोई एक कुर्सी भी नहीं रखी जो शिव बाबा भी उस पर बैठ जाए। मतलब शिव बाबा के बैठने के लिए भी कुर्सी नहीं है। तुम जानते हो वहां आत्माओं का झाड़ है, वहां से नंबरवार आते हैं। अब समझ में आया? हम सब आत्माएं बच्चे शिव बाबा की माला हैं। जैसे सिजरा बनाते हैं, क्रिश्चियन लोग भी झाड़ बनाते हैं, खुशी मनाते हैं, क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं। अभी तुम किसका बर्थडे मनाएंगे? मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि हमारा धर्म स्थापक कौन है, और सभी धर्म स्थापन करने वाले का हिसाब किताब निकालते हैं। देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया ये किसको पता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं मेजॉरिटी आत्माओं की शक्तियों का मान बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमको देह अभिमान आ जाए, हम होशियार हैं। इसका भी बहुत देह अभिमान अहंकार आ जाता है। नहीं, फिर भी मान रखना है माता का। मान किसका रखना है? माता का। नाम ही है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ज्ञान का कलश किसको दिया है? माताओं के सिर पर रखते हैं। वे तीखी हैं। सरस्वती के हाथ में सितार दिए। सरस्वती के हाथ में क्या दिया है? किसी व्यक्ति के मनुष्य को दिखाया नहीं है कि वो ज्ञान की देवी सरस्वती। ज्ञान का देवता ब्रह्मा कहते हैं, परंतु द्वारा। ब्रह्मा को परमात्मा कहते हैं, परंतु उसे ज्ञान का सागर नहीं कहते। श्री कृष्ण को कृष्ण और सरस्वती के कनेक्शन का भी पता नहीं है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ये भी किसी को मुश्किल पता है। ये भी सबको पता नहीं है कि सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। जिन्होंने गपोड़ ग्रंथ पढ़े हैं वो जानते हैं कि सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। हर एक अच्छी रीति समझाई जाती है। हर बात कैसे समझाई जाती है? बाबा हर छोटी से छोटी बात को समझाने का पूरा प्रयास करते हैं कि भी है ना, कैसे भी बच्चों को समझ में आ जाए। क्योंकि गपोड़ ग्रंथों ने सबकी बुद्धि को क्या किया हुआ है? नहीं, बुद्धि को बेड़ा गर्क किया हुआ है, भटकाया हुआ है। अब उस भटकी हुई बुद्धि को ठिकाने लाने के लिए भक्ति की बातें बताकर फिर ज्ञान की बातें समझाई जाती है। बाप ने समझाया है, हम ज्ञान योग के सिवाय कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। और सब तो ये पढ़ेंगे भी नहीं, सारे तो ये ज्ञान पढ़ेंगे नहीं। जो बाबा पढ़ा रहा है ये सारे तो पढ़ेंगे नहीं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकता करना, पढ़े या ना पढ़े, तो हिसाब किताब सबको अपना अपना बराबर करना है। पाप का दंड तो मिलता ही है। दुनिया वाले ये नहीं समझते कि अब कयामत का समय है, तुम्हारा सब पापों का हिसाब किताब चुकता होता है। भविष्य के लिए इतना जमा करना है जो आधा कल्प चल सके, आधा कल्प चल सके। सारा पुरुषार्थ अभी करना है। बाप कहते हैं सब कुछ बलिहार कर दो तो उनका फल 21 जन्मों के लिए मिल जाएगा। उनका फल 21 जन्मों के लिए मिल जाएगा। गरीब झट सौदा कर सकते हैं। जिनके पास लाख करोड़ है, बुद्धि में बैठ ना सके। बाप कुछ लेते नहीं हैं, कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर संभालो, ट्रस्टी होकर संभालो। श्री मत पर तुम चलो,
मैं तो जीता हूँ, मैं तो जीता हूँ, कोई जीते भी ट्रस्ट में दे देते। जीते जी कि भी ये पैसा मैं धर्मार्थ देता हूँ, आर्य समाज में, मंदिर में, कहीं भी। भाई तुम मंदिर बनाओ, ट्रस्ट बनाओ, जो मर्जी करो, सेवा करो, जिससे जो है ना मेरा पैसा क्या हो जाए, सफल हो। जीते जी भी दे देते। समझते हैं अचानक मर जाएं तो झगड़ा पड़ जाएगा, कौन कौन सब खींचते फिरेंगे, इससे अच्छा है मैं किसी काम खुद ही लगा के जाऊं। बाबा भी जीते जी बैठा है, कहते हैं बाप का बन डायरेक्शन दो, ये करूं व ना करूं बाबा राय देंगे, भल ये करो। बाबा राय देंगे, भल ये करो, हर एक की अवस्था पर मदार है। कोई विल भी कर लेते हैं, मोह भी बहुत में है, जो अपने पांव पर होगा उनको भी दे दे। जो अपने पांव पर होगा उनको भी दे देंगे, मतलब अपना पैसा और जिसके पास है उसी को ही दे देंगे, मतलब जो भी है। तो बाप के पास कोई चालाक भी है, बच्चों को बांटकर बाकी अपने लिए रखते हैं, बस हम उनसे चलते हैं। ऐसे भी करते हैं, भाई कुछ बांट दिया बच्चों को और कुछ जो है ना क्या किया, रख लिया, बस हम उनसे चलते हैं। ऐसे भी करते हैं। ये तो बेहद का बाप है, हर एक बच्चे को जानते हैं, ड्रामा को भी जानते हैं, समझते हैं इसमें पैसे की दरकार नहीं। उस मिलिट्री पर गवर्नमेंट का बहुत खर्चा होता है, तुम्हारा खर्चा कुछ भी नहीं, रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो ये सारी मिल्कियत आदि खत्म हो जाने वाली, ये सारी मिल्कियत आदि खत्म हो जाने वाली है। हमको धरनी ही नहीं सतो प्रधान चाहिए। हमें कौन क्या चाहिए, नई धरती चाहिए जो सतो प्रधान। अभी तो तमो प्रधान है, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सारे घर की सफाई करते हैं, शुद्ध घर में देवी आए। बाबा ने समझाया है देवताएं इस धरती पर पैर नहीं रखते, वे सिर्फ साक्षात्कार कराते हैं। कौन साक्षात्कार कराता है, शिव बाबा। साक्षात्कार में पैर थोड़े ही धरनी पर होते हैं, वे किसी देवी देवताओं की साक्षात्कार हो भी गया तो धरनी पर होते हैं। साक्षात्कार में पैर धरनी पर थोड़े ही पड़ते हैं। मीरा भी ध्यान में देखती थी, यहाँ कोई देवता आ ना सके। मीरा भी ध्यान में जाती थी तो कृष्ण को देखती थी, परंतु यहाँ तो आ ना सके। देवताएं सतयुग में होते हैं, कलयुग में फिर उनके अगेंस्ट। सतयुग में देवी देवता होते हैं, कलयुग में फिर उनके क्या हो जाते हैं, अगेंस्ट। देवताओं और असुरों की लड़ाई है नहीं, देवताओं और असुरों की लड़ाई है नहीं, वास्तव में ये है माया से लड़ाई, ये है माया से लड़ाई। योग बल से माया पर जीत पहनाने वाला सर्व का सदगति दाता एक बाप, सर्व का सदगति दाता एक बाप है। पहले पहले है ही रुद्रमाला, वहां इस माला को कोई जानते ही नहीं। तुम संगम युग पर ही जानते हो कि ब्राह्मणों की माला तो बन ना सके, पीछे है फिर विष्णु की माला। पहले ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती, फिर विष्णु की माला है। ये सब है डिटेल की बातें, विस्तार की बातें। कोई कहते हैं हमें धारणा नहीं होती, अच्छा कोई हर्जा नहीं, बाप को याद करना तो सहज है ना, बाप को याद करना तो सहज है ना। तुम बाप को कैसे भूलते हो? जिस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जबरदस्त आमदनी है, फिर भी माया बुद्धि का योग हटा देती है। साजन जो श्रृंगार कराए महारानी बनाते हैं,
ऐसे साजन को भूल जाते हैं। आधा कल्प माया का राज्य चलता है, अभी तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते। माया पर जीत पाकर क्या करते हो? जगत जीत बनते हो। ये सारी दुनिया कैसे चलती है? तुम आदि से अंत तक जान, कैसे शुरू होता है, कैसे खत्म होता है। नाटक देखकर आते हैं, उसमें मालूम पड़ता है पिछाड़ी में अब ये सीन होगी, क्योंकि एक बार देख लिया तो उसके बाद अगला सीन ये होगा। इसमें ऐसे नहीं है। ये नाटक आपने देखा है, ये नाटक आपने प्ले किया है, 5000 साल बाद प्ले करते रहते हो, फिर भी आपको अगला सीन पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। अनगिनत बार ये नाटक कर चुके हो, वो तो 1 सेकंड बाद क्या होगा ये नहीं। उसमें मालूम पड़ता है पिछाड़ी में अब ये सीन होगी, इसमें ऐसे नहीं है। तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो चलता है सो ड्रामा। ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है, जो कुछ हो जाता ड्रामा। नाराज होने की कोई बात नहीं। कोई ने शरीर छोड़ा, उनको जाए अपना पार्ट बजाना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, तुम्हारी बुद्धि में ये स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। तुमको शंख ध्वनि करनी है, बाप का परिचय देना है, हाथ में चित्र हो कि यह लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। अभी कलयुग है, फिर बाप आया है राज्य भाग्य देने, राज्य भाग्य देने। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी पढ़ रहे हैं, दादे से वर्षा ले रहे हैं। तुमको भी लेना हो तो लो, तुमको भी लेना हो तो लो। ये है तुम्हारा निमंत्रण। फिर बहुत आएंगे, वृद्धि होती जाएगी। शिव जयंती पर भी अच्छा ही आवाज होगा, शिव जयंती पर भी अच्छा ही आवाज होगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है, किसी भी बात में नाराज नहीं होना, सदा राजी रहना है, सदा राजी रहना है। 1-2 को सावधान कर उन्नति को पाना है। धंधा आदि करते भी बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। धंधा आदि भी करो, परंतु याद में रहने का पुरुषार्थ भी करो। वरदान, सुख स्वरूप बन, सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता। सुख स्वरूप बनो, बोला सबको सुख देने वाले बनो, तो सबको सुख देने वाले क्या बने? जैसे शिव बाबा सबको सुख देते हैं, ऐसे ही सबको सुख देने वाले बनो। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नामो निशान नहीं, दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो। जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप हैं, वे स्वयं दुख में कैसे आ सकते? वे स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं? बुद्धि से दुख धाम का किनारा कर लिया, वे स्वयं तो सुख स्वरूप रहते ही हैं, लेकिन औरों को भी सदा सुख देते हैं। जैसे बाप हर आत्मा को सदा सुख देते हैं, ऐसे जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य। कोई दुख दे रहा है तो भी आप दुख नहीं दे सकते। आपका स्लोगन है ना दुख दो ना दुख दो, ना दुख दो ना दुख दो। स्लोगन है हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित रहो। हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को
हर्षित और गंभीर। एक तरफ हर्षित भी रहो, दूसरी तरफ क्या रहो, गंभीर भी रहो। दोनों का बैलेंस, ये नहीं कि हर्षित हो जाए तो हर्षित, गंभीर हो जाए तो गंभीर। दोनों को देखो कि कहाँ मुझे हर्षित होना है, कहाँ मुझे गंभीर होना है। तो एक रस स्थिति में रहो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।